चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th रिलेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। आप फर्स्ट चैप्टर में सेट्स पढ़कर आए हैं, आपको पता है सेट्स क्या होते हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रिलेशन और फंक्शंस जो होते हैं सेट्स के, वो किस टाइप से डिस्क्राइब किए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, एनसीईआरटी बुक में। दैट द टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू, ये नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट उसको हम शो करते हैं P मल्टीप्लाई बाय मतलब क्रॉस Q से। दिस इज अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। P और Q में जितने भी रिलेशंस हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबका एक दूसरे के साथ जो रिलेशंस है, वो जो सेट आपका बन के आएगा उसे हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे P में मैंने यहाँ पे लिया है 1 2 3 और Q में लिया है ABC। तो A का रिलेशन वन का रिलेशन A के साथ भी है, B के साथ भी है और C के साथ भी है। फिर 2 का रिलेशन A B और C के साथ भी है, और फिर 3 का रिलेशन भी हो जाएगा A B और C के साथ। इस टाइप से हम इसको ऑर्डर्ड पेयर को लिखेंगे। तो जो P और क्रॉस Q है, इसका सेट में सारे एलिमेंट्स आपके आएंगे। ये जो है ये है ऑर्डर्ड सेट, जिसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है वो P को ही बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो Q को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि P क्रॉस Q है तो फर्स्ट एलिमेंट होगा P का, सेकंड एलिमेंट होगा Q का। इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और ये जो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का जो आपका सेट है उसे आप बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये दो सेट्स हैं, इनके बीच का प्रोडक्ट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसमें एक और टर्म आती है, वो आती है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी का मतलब होता है कि जो x और y है और a और b है, ये दोनों अगर इक्वल है, इसका मतलब ये है x और a ये दोनों एक ही सेट से बिलोंग कर रहे हैं और ये दोनों इक्वल है, और y और b जो है ये दोनों इक्वल है। इसे बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड सेट, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर्ड सेट है और दोनों इक्वल है, इनके एलिमेंट्स भी है इक्वल। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ट्रिपलेट से आपको समझ में आ रहा होगा, 3 है इसमें सेट। इन तीनों का जो प्रोडक्ट है उसमें x y z आएगा, जिसमें x जो है वो फर्स्ट a को बिलोंग करेगा, y जो है वो b को बिलोंग करेगा और जो z है वो आपका c को बिलोंग करेगा। इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये कुछ डेफिनेशंस है जो आपको समझ में आनी चाहिए और हम इजीली इसमें से क्वेश्चंस कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें जो P और Q में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो होते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, उनका प्रोडक्ट होगा 9। तो इस सेट में आपको टोटल 9 एलिमेंट्स मिलेंगे। सिंपल मैंने एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, जिसमें ये दोनों इक्वल है, हमने इक्वल इसको पुट किया और x और y की वैल्यूज हमारे पास आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाला।